Okay, now next is segment. Okay, bachi, segment. What is a segment? Very simple it is. You know about the arc and you know about the chord. So now the reason between a chord and an arc of a circle, में किसी सर्कल में किसी कॉर्ड और कोई आर्क के बीच का जो रीजन होता है दैट इज नोन एज द सेगमेंट. ओके, तो यहाँ पे लेंथ के हिसाब से, एरिया के हिसाब से माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हो जाता है. तो जो कम वाला पोर्शन होगा, द स्मॉलर पोर्शन विल बी नोन एज द माइनर सेगमेंट एंड द लार्जर पोर्शन विल बी नोन एज द मेजर सेगमेंट. ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है द एरिया इनक्लोज और द रीजन इनक्लोज बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नोन एज द सेगमेंट. ठीक है, मेजर और माइनर बहुत सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, आपको पता होना चाहिए कि सेगमेंट कब फॉर्म होता है. सेगमेंट कब फॉर्म होता है? बिटवीन एन आर्क और कॉर्ड के बीच में. ठीक है, फिर आता है हमारे पास सेक्टर आता है. ठीक है, तो सेक्टर का है थोड़ा इन टर्म्स को समझना और याद रखना ही मेन होता है. बाकी ये अपने आप में बहुत, अपने इंडिविजुअल में बहुत सिंपल है. ठीक है, मेजर, नाउ दिस इज सेक्टर. ओके, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर. अब इसमें सेक्टर कब फॉर्म होता है? द रीजन इनक्लोज बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क. तो रेडियस आपको मालूम है, ये पी क्यू एंड पी, ओ क्यू एंड ओ पी आपके दोनों रेडियस है. तो ये दोनों रेडियस यानी टू रेडियस एंड द आर्क, जो टू रेडियस और जो आर्क फॉर्म हो रही है उनके बीच का जो एरिया, जो रीजन इनक्लोज्ड होता है उनके बीच, दैट इज कॉल्ड द सेक्टर. ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं. तो इसी में एंड इट विल बी नेम विल बी अकॉर्डिंग इट्स साइज. द लार्जर पोर्शन विल बी नोन एज द मेजर सेक्टर, द स्मॉलर इज नोन एज द माइनर. तो डेफिनेशन आर वेरी सिंपल, केवल आपको टर्म्स इनकी याद रखनी है. ठीक है, ओके, नाउ सेकेंड. आपने अभी कॉर्ड पढ़ा. कॉर्ड में आपने देखा कि हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स होते हैं और उन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, ए और बी को अगर मैं यहाँ पे मेरे पास ये वाला पोर्शन ना हो, ये वाला पोर्शन हो, तो ए भी मेरी कॉर्ड होगी. बट सेकंड क्या होता है बेटा? इंटरसेक्ट करते हुए जाती है सर्कल को किसी भी 2 पॉइंट्स पे. ठीक है, ये यहाँ से पासिस थ्रू होती है, सर्कल से पासिस थ्रू होती है. सो दैट विल कॉल्ड सेकेंड और कॉर्ड में आप कंफ्यूज नहीं होना. कॉर्ड क्या है कि किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देती है. सेकेंड क्या करती है? सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, मतलब एक पॉइंट से वो एंटर करेगी और दूसरे पॉइंट से वो बाहर निकलेगी. तो इसको हम सेकंड कहते हैं. सेकंड की सिंपल डेफिनेशन, आज सेकंड इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट. कोई भी लाइन सेगमेंट है अगर आपके पास और वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सो इट विल बी अ सेकंड. देन नेक्स्ट इज टेंजेंट. टेंजेंट क्या है? एक सर्कल को क्या करती है? किसी एक पॉइंट पे टच करती है. ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास और ये सपोज एक पॉइंट है, जिस एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू. ये पी क्यू क्या करेगी? इट विल टच द सर्कल एट अ यूनिक पॉइंट. ठीक है, ऐसे नहीं कि ये 2 पॉइंट पे, अगर ये टेंजेंट है तो ये केवल एक यूनिक पॉइंट पे ही इसको इंटरसेक्ट करेगी. अगर आप सपोज यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं सर्कल के लिए, इस तरीके से आप टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे. बहुत ध्यान से करना पड़ता है बच्चे इसको. ठीक है, तो ये केवल सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी सर्कल को. अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वो सेकंड हो जाएगी. ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका टेंजेंट में और सेकंड में, ध्यान रखेंगे आप. और जिस पॉइंट पे इसको टच करती है दैट इज कॉल्ड दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जैसे ए पॉइंट पे टच कर रही है ना, तो ए विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट. सो इट इज़ क्लियर. टच करेगी तो टेंजेंट है, इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी तो सेकंड है, और कोई भी सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगी तो दैट इज कॉल्ड. तो इन तीनों को आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है. ठीक है, तो जो बेसिक टर्म्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे आपके सर्कल चैप्टर में और एमसीक्यू फॉर्म में, फिलअप फॉर्म में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है. ठीक है.